दोस्तों, सिंगल विंडो ब्लॉग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की एक क्लास ले चुके हैं। रेगुलर हम क्लास ले रहे हैं, ये दूसरा क्लास है। तो इसमें है आपका ये सवाल भौतिकी से रिलेटेड है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार काम करता है? तो विद्युत मोटर जो है वो फैराडे का नियम का पालन करता है। ठीक है, फैराडे बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे दिए। डायनेमो का नियम भी इन्हीं का दिया हुआ है। परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी जो कार्य करती है वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत जो है काम करती है। अगला सवाल है, लेजर किस सिद्धांत पर काम करती है? लेजर लाइट जो है किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये काम करती है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। लेजर जो है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन, सारा विकिरण एक जगह सेंट्रलाइज होता है, तो ये लेजर पे काम करता है। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रडार की जो कार्य प्रणाली है वो रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, अगला सवाल है जो हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय सम्मेलन पर आधारित है। पिछले क्लास में हम बताए थे जो एक जो है नाभिक टूटता है, एक अणु टूटता है और दो परमाणु में विभक्त होता है, तो वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जो थी, तो नाभिकीय विखंडन परमाणु बम है। और इसी तरह यह वो परमाणु बम था, ये हाइड्रोजन बम है, तो ये नाभिकीय सम्मेलन है। इसी तरह लेंज का नियम क्या है? तो लेंज का नियम जो है द्रव्यमान संरक्षण, मास कंजर्वेशन पर आधारित है। इसी तरह अगला सवाल है आपका, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है? तो यूरेनियम डेटिंग, रेडियो आइसोटोप डेटिंग इसको कहते हैं, या कार्बन 12 और कार्बन 14 का भी उपयोग होता है इसमें, और इसको यूरेनियम डेटिंग या रेडियो आइसोटोप डेटिंग के नाम से जाना जाता है। पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक या यूरेनियम की उपस्थिति के हिसाब से हम तय करते हैं जो कितना उम्र होना चाहिए। अगला सवाल है, जीवाश्मों व जीवाश्म, जीवाश्म होता है जो पेड़ जीव का जो अंश दब जाता है कहीं पे बहुत दिन तक, किसी पत्थर के नीचे, चाहे पृथ्वी के पहाड़ के नीचे, और बहुत दिन तक सुरक्षित रह जाता है, उसको जीवाश्म कहते हैं। उसी तरह पेड़ पौधे की जो है आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। क्या चीज प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग। जिस तरह से पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम डेटिंग, उसी तरह से इसमें कार्बन डेटिंग। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि, तो सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण होता है वो फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। एक जीवन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एक जीवन एक एंजाइम सिद्धांत को बीडल व टैटम ने प्रतिपादित किया था। इसी तरह अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त जो विधि है वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। और इसी के साथ ये अध्याय जो है खत्म होता है। फिर अगले दिन हम उपस्थित होंगे। आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको याद कर लीजिएगा। पॉलिटेक्निक की परीक्षा उत्तीर्ण कराने की गारंटी हमारी है।